फ्रेंड्स आ जाएगी थी मुझे लास्ट मिनट कॉल और जाना पड़ेगा एरिज़ोना फिनिक्स सिटी में। और एयरपोर्ट की जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और यहाँ से पकड़ेंगे हम पहले फ़्लाइट जो जाएगी पहले सैन फ्रांसिस्को और उसके बाद से हमें चेंज करनी पड़ेगी एक फ़्लाइट जो जाएगी सीधा फिनिक्स एरिज़ोना। सो इस जर्नी में साथ रहेंगे फ्रेंड्स और मैं आपको बताता रहूँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ बिज़नेस क्लास से और वहाँ का एक्सपीरियंस भी आपको दिखाता रहूँगा। हर सफ़र की शुरुआत एक दरवाजे से होती है और आज मैंने एक और दरवाज़ा खोल दिया। टिकट हाथ में है और सपने दिल में। रनवे पे प्लेन उड़े या ना उड़े पर ख्वाब आज फिर से उड़ने को तैयार है। फ्रेंड्स ये है बिज़नेस क्लास का काउंटर जहाँ पर मैं आके खड़ा हो चुका हूँ। फ्रेंड्स मुझे लगता था कि बिज़नेस क्लास में तो कम से कम जल्दी जल्दी काम हो जाता होगा, यहाँ तो दुनिया भर की वेटिंग लगी पड़ी है बिज़नेस क्लास में भी। इकनॉमी और उसमें कुछ फ़र्क नहीं पता लग रहा मुझे तो बिल्कुल। बिजनेस क्लास काउंटर से एंट्री हुई पर असली एंट्री तो एक नए चैप्टर में थी। एयरपोर्ट्स की शॉप्स चमक रहे थे, जैसे हर चीज कह रही हो रुक जाओ थोड़ी देर और। प्रोडक्ट्स हजार थे पर मेरे लिए सबसे कीमती वक्त था। एयरपोर्ट्स की शॉप्स अजीब होती है, यहाँ वक्त रुकता नहीं पर लोग रुक जाते हैं। प्राइस टैग हर प्रोडक्ट पे लगा है पर जो एक्साइटमेंट होती है ना वो प्राइसलेस होती है। ट्रांजिट में खड़े लोग और उनके हाथ में छोटे छोटे कंफर्ट लग्जरी ब्रांड्स चमक रहे हैं, जैसे सफर को थोड़ा और स्पेशल बना देना चाहते हो। एयरपोर्ट शॉपिंग एक अजीब सी थेरेपी है, फ्लाइट का वेट भी और वॉलेट का टेस्ट भी। वेटिंग एरिया में बैठकर समझा कभी कभी रुकना भी सफर का हिस्सा होता है। अनाउंसमेंट चल रही थी और दिल भी अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था। हर मुसाफिर अपनी कहानी लेकर बैठा था और मैं अपनी कहानी लिखने जा रहा था। गेट ओपन हुआ और लगा जैसे एक और दरवाजा जिंदगी ने खोल दिया। बोर्डिंग पास सिर्फ सीट का नंबर नहीं, एक नए एक्सपीरियंस का टिकट होता है। फिर कदम उस जोन में पड़े जहां से सपने एल्टीट्यूड लेने लगते हैं। कल तक ख्वाब इकोनॉमी में सफर करते थे, आज मेहनत बिजनेस क्लास में बैठी है। सीट थोड़ी बड़ी हो गई है पर जिम्मेदारियां भी साथ में और गहरी हो गई हैं। कंफर्ट मिलना एक स्टेज है पर यहाँ तक पहुंचना एक कहानी है। लोग सिर्फ लग्जरी देखते हैं पर इस कुर्सी के नीचे सालों की मेहनत दबी होती है। बिजनेस क्लास में जिसमें सीटिंग कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे लिए दी हुई है एक स्क्रीन जहाँ पर मैं मूवीज़ देख सकता हूँ बहुत सारी। और ये है थोड़ा बहुत सामान जैसे कि नॉइस कैंसलेशन हेडसेट, ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लस मुझे बाहर मेन्यू भी मिल गया और मुझे फूड मेन्यू भी मिल चुका है पूरा अपना खाने के लिए। और ये है स्टोरिंग स्टेशन, यहाँ पर वाटर मॉडल है, यहाँ पर मैं कुछ और भी छोटा मोटा झटपट स्टोर कर ही सकता हूँ। और बाकी यहाँ पर मज़ा आ रहा है। नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर ब्लैंकेट्स जो कि अभी सोते हुए मैं पहनूंगा और ये सीट बन जाएगी स्लीपिंग बेड भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ये स्लीपिंग बेड बनाता हूँ मैं। Más claro que el transparente y eso lo sabes. Sé que ahí te yo tenerte, bebé, la clave. Tómate pero comerte mejor me sabe, 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 baby. Si tú me quieres y yo te quiero, ya, ya no esperes. Porque todos son iguales, pero yo no. Me rompen el cora, pero yo no. No te hacen reír, pero hoy vengo yo. Nadie te hace reír como lo hago yo. Todos son iguales, pero yo no. Me rompen el cora, pero yo no. No te hacen reír, pero hoy vengo yo. Nadie te hace reír como lo hago yo. Yeah. El problema tuyo es la confianza. No ha pelado a Cupido porque no le alcanza. El comienzo es muy chimba, pero a los meses cansa. No todos son Quijote, le llega su Sancho Panza, baby. Pero nosotros sí, tragados en París, que nos ponemos lit, baby. Perreándote en París, contigo. ऊपर से देखो तो शहर नक्शे जैसा लगता है पर हर लाइन के पीछे किसी की पूरी जिंदगी चल रही होती है। दूरियों से सब कुछ छोटा लगता है, शायद इसलिए इंसान को कभी कभी ऊपर उठना चाहिए। ये शहर सिर्फ इमारतों को झुंड नहीं, ये हजारों कहानियों का समुंदर है। सो फ्रेंड्स फिनिक्स एयरपोर्ट पर हम यहाँ पहुँच गए और अब मैं पकड़ने वाला हूँ ऊबर। मेरी ऊबर अभी आने वाली है, थोड़ी देर में मैं वेट कर रहा हूँ और उसके बाद हम जाएंगे होटल की तरफ और फिर मैं दिखाऊंगा आपको होटल।
तो अब हम चल पड़े हैं होटल की तरफ और एक बात तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ लेन में चलती हैं और इंडिया में लेन गाड़ियों के हिसाब से एडजस्ट होती है। यहाँ बल्कि फ्रेंड्स इंडिकेटर दे के लोग मुड़ रहे हैं और हमारे यहाँ तो बस भगवान भरोसे टर्न हो जाता है। और यहाँ पे ना हॉर्न शायद डेकोरेशन के लिए ही होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो वो सर्वाइवल टूल है बल्कि। Controla y te ríe, me acordé toda esa noche que querías prender, viendo la luna y de fondo Cafuné. Por tú tranquila que lo volvemos a hacer. Ya saben bien, mera diablita y cara de bebé y en faldita baila, baila, que los otros baila, baila, porque ella es mi bebé, no hay nada que hacer, un show privado, te quiero ver en faldita baila, baila, y en 2 horas caiga, caiga. Todos son iguales, pero yo no. Te rompen el cora, pero yo no. No te hacen reír, pero hoy vengo yo. Nadie te hace gemir como lo hago yo. Todos son iguales, pero yo no. तो फ्रेंड्स फाइनली चेक इन हो गया और रूम नंबर मिला है 4169। अब चलते हैं रूम की तरफ, देखते हैं आज का घर कैसा है। सफर जितना लंबा था ना उतनी एक्साइटमेंट अब बढ़ रही है। वैसे सच बताऊं तो हर नए रूम में एंटर करने से पहले चीप सी फीलिंग होती है जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। और कमेंट में गैस करो व्यू सिटी का होगा या पूल साइड। ट्रैवल का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? हर कुछ दिन बाद एक नया टेम्परेरी होम मिल जाता है। तो घुसते हैं अपने रूम में अब। Claro que el transparente solo sabe. तो फ्रेंड्स होटल में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना सेटल कर लिया है। हल्का सा बहुत थकान हो गई है। तकरीबन 22 घंटे की जर्नी तो बोल रहे थे, लेकिन तकरीबन डिले होते होते ना 25 घंटे की आराम से जर्नी हो गई है। और वैसे कंफर्टेबल जर्नी थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। होटल में पहुंच गया था और मैंने सोचा पहले फ़्रेश हो जाऊं क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रखी थी, बहुत बुरी हालत। तो फ्रेश मैं हो गया हूं। अब मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा ये रूम भी दिखाया जाए कि किस टाइप का रूम है और इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। तो चलिए देखिए। तो ये फ्रेंड्स इसका एंट्रेंस, और एंट्रेंस होते के साथ ही यहाँ पर शू रखने की जगह जो थोड़ी सी अच्छी है। टिपिकली पुराने ज़माने का ये लॉक है, जैसे हमारे इंडिया में मिलता है ना सेंसर बेस्ड, उस टाइप का है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मैनुअल टाइप का ज़्यादा लग रहा है। मेरे को थोड़ा इंडिया का फील ज़्यादा आता है जब मैं किसी रिजॉर्ट में जाता हूँ। ऑनेस्टली वो फील मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा। जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है ना वो थोड़ी सी दिक्कत है। ये इन्होंने थोड़ी सी कबर्ड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मामू बनाया गया है इसमें बहुत बुरी तरीके से। ये देखिए, खाली इसमें तकिए वकिए रखे हुए हैं। प्रेस इन्होंने बेचारों ने दे दिया, बहुत बड़ा एहसान है। 4 स्टार होटल ये कहा जाता है, लेकिन 4 स्टार इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना, बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है। आपकी प्रेस दे दी है, यहाँ पर ब्लैंकेट दे दिया है, आप उसको ओढ़ सकते हैं। बट पता नहीं है स्पेस खाली क्यों रखा गया है। पता नहीं किसी की बॉडी यहाँ रखनी थी या अपने आप को खड़ा करके इनको सेल्फी खिंचवानी थी, मुझे नहीं पता क्यों ये रखा गया है यहाँ पे खाली। ये है वॉशरूम फ्रेंड्स। यहाँ पे बाथ टब दिया गया है, ठीक है। अब बाथ टब में सिंपल है कि पानी भरो अपना नहाओ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। वो थोड़ा सा और फैसिलिटीज़ इंडिया में एक्स्ट्रा कनेक्टर्स भी होते हैं, वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सोप बेचारों ने दी हुई है, थैंक यू सो मच टू देम। और यहाँ पर ये दिया है बॉडी लोशन भी मैंने लगाया, काफ़ी अच्छा निकला है। और ये थोड़ी सी वैनिटी किट, ठीक है। और यहाँ पे 2 ग्लासेस ये मैं अपना सर्फ एक्सेल लेकर आया था क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं। अब दूसरी कंट्री में आते हो फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होता ना क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो बेटर है। और वैसे ही ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। इससे पहले मैं कभी बाहर आया नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आई लव माई इंडिया। मुझे इंडिया में डिफरेंट जगहों पे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, रेदर देन इंटरनेशनली जाकर इनकी इकनॉमी बढ़ाना। और अपने इंडिया की इकनॉमी बढ़ाओ यार, सही बात है ना। और ये पॉट, सबसे धमाकेदार पॉट, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स वो नहीं होता जो इंडिया में होता है। तो यहाँ पर सब काम इसी के भरोसे होता है। समझता आप गए होंगे। और ये है अपना वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम अच्छा बना हुआ है इनका। यहाँ पे शॉवर है, कल इसमें नहाएंगे धोएंगे। और ये इन्होंने दिए हुए हैं, ये दिया है शैम्पू, ये दिया है भाई साहब इसका घूंघट हटाते हैं, घूंघट क्यों लगाया हुआ है इसमें। ये दिया है इसने, अब इधर मुँह कर। ये दिया कंडीशनर, और ये कुछ महान सा है शैम्पूइंग। ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है शैम्पूइंग, ठीक है। तो ये बेसिक वॉशरूम का अपना स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर। ये है प्यारा सा मिरर। शुचि होती तो पक्का यहाँ खड़ी होकर कहती, और ये है मैं हूँ ये, पर वो अभी है नहीं। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। यहाँ मुझे अकेले ही आना पड़ा है क्योंकि ऑफिशियल ट्रिप है। तो यहाँ पर
पूरी फैमिली को साथ लेके आ नहीं सकते। और ये जी टीवी बड़ा सा ये दिया हुआ है, अब पता नहीं इनके प्रोग्राम्स आते हैं, मुझे तो क्या ही समझ आना है, तो मैं अपना देखूँगा। ये मैं अपने ऑफिस का लैपटॉप अपनी बुक ले आया था एक, ये रीडिंग लैम्प है, टेबल चेयर अच्छी है, कंफर्टेबल लग रही है काफ़ी और हाइट में भी अच्छी है। और ये जी बेड है। अब यहाँ पर मैं श्रुति और अनायशा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं अकेले कभी उनके बिना यहाँ पर आऊँ। ये पहली मेरी ज़िंदगी की ट्रिप है कि मुझे ऐसे अकेला आना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं हमेशा उन दोनों को अपने साथ टांग के लाता था और वो दोनों मुझे मिस कर रहे हैं वैसे तो। ये लैम्प बड़ा सुंदर है यहाँ पे। अभी मैंने फ़ोन फिलहाल चार्जिंग पे भी लगाया हुआ था, पर मैंने सोचा पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लूँ। और ये बालकनी है, बालकनी खोलते हैं, है ना। अरे भैया कहाँ से खुलेगी, कहाँ से भैया। चलो जी फाइनली खुल गई बालकनी। और यादें, ये पता नहीं क्या झुमूर से लटका रखे हैं इन लोगों ने, ये देखो। लेकिन अच्छा है, सेट आउट एरिया एक बना हुआ है बहुत बढ़िया सा। यहाँ पे टेबल और छोटी सी टेबल और 2 चेयर्स, और ये है बालकनी एरिया। और इधर की साइड में दूसरे रूम्स भी है। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है सिटी का। मेरे ख्याल से ना मैं इसको दिन में शूट करूँगा एक बार, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रात में ना वो मज़ा आ नहीं रहा जो आना चाहिए एक्चुअली में इसका। और यहाँ पर मेन पते की बात है फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे, लेकिन दिख रहे हैं इसमें। ये देखो कितने सारे तारे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे AQI बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे दिल्ली NCR सा। वहाँ का तो AQI भर भर के हमें मिलता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है। और नीचे का गार्डन ना ढंग से दिख नहीं रहा है, इवन कैमरे में तो छोड़ दो आप, मेरे को तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है ढंग से। तो ये ना मैं आपके लिए कल शूट करूँगा दिन के टाइम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा जेट लग यहाँ पे हल्का सा रिलीफ मिल रहा है मुझे। थोड़ी सी नींद आई रात को, ऑल्दो पूरी नहीं आई, पूरी तरह तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक यहाँ पे तो फ्रेश हो गया हूँ। रात को मैं आपको नीचे का पूरा सीन दिखाना चाहता था, लेकिन रात को डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और अंधेरे की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा था। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है रिजॉर्ट, यहाँ से इनकी बिल्डिंग स्टार्ट है। यहाँ पे भी सारे रूम्स हैं, नीचे आप देखोगे तो पूरा प्रॉपर गार्डन बना हुआ है बहुत बड़ा। और ये आपका आता है स्विमिंग पूल का एरिया, स्विमिंग पूल है। और यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं। वैसे एरिज़ोना को कहा जाता है एक डेजर्टेड एरिया, तो पूरा डेजर्ट ही है यहाँ पर, बाकी तो कुछ नहीं है। और धूप बहुत तगड़ी है यार। मैंने कपड़े यहाँ पे, अच्छा इंडियंस कहीं भी पहुँच जाए कपड़े धो के ज़रूर सुखाते हैं रिजॉर्ट में। मैंने सुखाए पूरी धूप में, क्या सूखे हैं यार कपड़े, मतलब मस्त 3 घंटे में सूख गए मेरे कपड़े। मैं सोच रहा हूँ रोज़ धो लिया करूँ, यहाँ पे क्या लॉन्ड्री में देना है, इतना पैसा बर्बाद करना है कि नहीं। अच्छा अब ठीक है, इतनी तो हमारी बातें हो गई, लेकिन अब क्या है ना यार, यहाँ पे मैं फ़ूड बड़ा सर्च कर रहा हूँ। और इंडियन फूड तो आपको पता ही है मैं कितना मिस करता हूँ, हद से ज़्यादा। अब इंडियन फूड मिस करते करते प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे तो कुछ खाने को मिलता नहीं है, ठीक है। मैं स्टारबक्स गया, स्टारबक्स में मैंने उससे कहा, मैंने कहा आई नीड अ फूड विद नो मीट नो एग। ही सेड आई कैन रिमूव द मीट फ्रॉम द सैंडविच। भाई रहेगा तो नॉन वेज ही, उसमें से तो मीट निकाल लेगा। तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। अब मेरी यहाँ पे एक कॉलीग है जिन्होंने मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है, और मैं अब वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट आगे कैसे होते हैं, और वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे इंडियन फूड, क्योंकि मैं यहाँ का फूड नहीं खा पा रहा बिल्कुल भी। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ठीक है। तो चलते हैं अब इंडियन फूड, यहाँ पे पास में ही है। मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट का डिस्टेंस लगेगा ऊबर के थ्रू। ऊबर भी मैं बुक करने वाला हूँ और फिर हम चलते हैं। गाइस ये है डेजर्ट रिज मार्केट प्लेस फीनिक्स का, और ओपन स्काई के नीचे पूरा वाइब अलग ही है। देखो यहाँ मॉल के जैसा ना क्लोज स्पेस तो नहीं है, पूरा आउटडोर कॉन्सेप्ट है। वैसे कमेंट में बताओ तुम लोग आउटडोर शॉपिंग प्रेफर करते हो या AC वाले मॉल। ऑनेस्टली मुझे यहाँ का एम्बियंस ज़्यादा पसंद आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा क्लासी। देखो पाम ट्रीज, लाइटिंग और ये वाइड वॉकिंग स्पेस। अच्छा फीनिक्स में ना बैठ के पनीर टिक्का मिल जाए तो दिल को थोड़ा घर जैसा फील हो ही जाता है। ये टिक्का शायद नाम सुन के ही भूख डबल हो गई थी। पनीर टिक्का का कलर देख रहे हो, अगर टेस्ट भी इतना ही सॉलिड हुआ ना तो आज का लंच सक्सेसफुल। सच बताऊं सफर कितना भी इंटरनेशनल हो जाए, टेस्ट बड्स ना देसी ही रहते हैं। ये बटर नान बिल्कुल घर वाली फील दे रहा है। कमेंट में बताओ तुम लोग अब्रॉड जाके लोकल ट्राई करते हो या सीधा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हो। फिलहाल पनीर टिक्का मसाला और नान काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स एंजॉय। Más claro que el transparente y eso lo sabes. Sé que ahí te yo tenerte, bebé, la clave. Tómate pero comerte mejor me sabe, sabe, sabe. तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी पेट पूजा हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 बटर नान खाए यार, बहुत भूख लग रही थी और कहीं पे इंडियन खाना मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मिला था। और मेरी
फ्रेंड ने जिसने सजेस्ट किया था, आई थिंक बहुत ही नेक काम किया, भगवान उसे हमेशा दुआओं में याद रखे। फ़िलहाल पेट भर के मैंने खाना खाया है, अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक कल या परसों में भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, कोई बुरा नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो पार्किंग यार बड़ी बड़ी है यहाँ पे, सीरियसली। मतलब ये इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखोगे इस मार्केट में मुश्किल से गिने चुने 10-15 रेस्टोरेंट्स, बहुत मुश्किल से। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये पार्किंग देखोगे, इट्स अ डैम होल एक्चुअली। इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग और बहुत खुली खुली पार्किंग है। जनरली एक कंप्लेंट मुझे अपनी यहाँ की पार्किंग से ज़रूर रहती है कि अगर एक कार लग जाए तो दूसरी का दरवाज़ा नहीं खुलते, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एम्पल स्पेस है। अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा स्पेस है, अच्छी तरह से कारें खड़ी हुई हैं, अच्छी तरह से स्पेस खुल जाता है। ये प्लानिंग आई थिंक हमारे यहाँ भी होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। लेकिन फिर भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं थोड़ा सा मार्केट में जाऊँगा, देखूँगा वहाँ पे क्या क्या होता है, एक्सप्लोर करेंगे। ऑफ कोर्स डॉलर अगर ज़्यादा पड़े तो कुछ नहीं खरीदूँगा, लेकिन अगर कुछ किफ़ायती हुआ तो पक्का खरीदने का तो बनता है ना दोस्त, अगर यहाँ पर आए हो तो गाइस ये है वॉलमार्ट, और यहाँ सब कुछ नॉर्मल साइज से थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। सीरियसली यहाँ की चीज़ें ना बहुत बड़ी बड़ी है। और इंडिया में मैं आपको बताऊँ 1 किलो का पैकेट मिलता है, यहाँ लगता है होलसेल में ही सब कुछ मिलता है। ट्रैवल का पता है बेस्ट पार्ट सिर्फ घूमना नहीं होता, घर के लिए कुछ ले जाना भी होता है। ये जो कार्ड भर रहा हूँ ना मैं, ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये यादें पैक हो रही है। श्रुति के लिए स्पेशल गिफ्ट है, अनायशा के लिए तो सरप्राइज है, टीम के लिए भी कुछ लेके जा रहा हूँ क्योंकि सफ़र अकेला हो सकता है पर सक्सेस कभी अकेली नहीं होती। दूर रहकर एक्चुअली समझ आता है घर वाले कितना क्लोज होते हैं। डॉलर में मैं शॉपिंग तो कर रहा हूँ पर नीयत मेरी रुपए वाली है। यहाँ के शेल्फ्स भले बड़े हैं पर घर वालों की खुशी उससे भी बड़ी होती है। चलने की बारी आ गई है, अब वापस से होटल जाएंगे, वहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि कल से मेरी मीटिंग स्टार्ट है, राइट। तो मेरे पास आज का ही टाइम था अपना जेट लैग भी उतारने का, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने का भी। तो फ्रेंड्स बी रेडी, JW मैरियट रिजॉर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है डिज़ाइन, राइट। और यहाँ पर ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पर कुछ पार्टी भी हो रही है जो कि लोग यहाँ पर बैठ के मज़े ले रहे हैं। और ये रूम्स हैं दूसरी साइड के, ये यहाँ पर थोड़े से झाड़ झंकार, लेकिन शो अच्छी लग रही है। और ये यहाँ का गेमिंग जोन, यहाँ पे कुछ गेम्स खेले जाते हैं। और उस तरफ यहाँ पर वाटर राइड्स भी दी हुई हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए कैक्टस जो कि फाइनली आपको दिख गए। फेनिक्स में कैक्टस दुनिया भर के है। ये रिवर पता नहीं बह रही है यहाँ पे, ये रिवर कैसी है यार मेरे को नहीं समझ आ रहा है कहाँ से आ रही है रिवर, काफ़ी लंबी आ रही है ना। ये ऐसी रिवर लग रही है जूल रिवर नहीं लगती है ऋषिकेश में। तो ये यहाँ के डायरेक्शनल, अगर आपको स्प्रिंग्स में जाना है तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बार भी है जहाँ मैं नहीं जा सकता। चलते हैं आगे आगे देखते हैं क्या क्या है। ओह वाह, बड़ा स्विमिंग पूल, लुक एट दिस, इतना नीट पानी, ग्रीन ग्रीन, अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है, जैसे यहाँ AQI कम है तो चीज़ें ना कुछ ज़्यादा हिसाब से लग रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। स्विमिंग पूल लेकिन बहुत बड़ा है इनका, ह्यूज। ये देखो सारे अंग्रेज नहा रहे हैं यहाँ पे, कैप्चर नहीं कर सकता, ऐसी हालातों में नहीं है वो अंग्रेज कि उनको मैं कैप्चर करूँ। वैसे रिजॉर्ट बहुत सुंदर बना हुआ है, एग्जैक्टली हॉस्पिटैलिटी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी से भी, लेकिन रिजॉर्ट वैसे बहुत सुंदर है। ये देखो यहाँ से भी पानी बहता हुआ आ रहा है, और ये ही आई थिंक यहाँ पे रिवर के फॉर्म में बह रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। पानी की खुशबू तो क्लोरीन की वैसे ही आ रही है जैसे इंडिया में आती है। मेरे को ना सीरियसली बताओ, मेरे को इतना ज़्यादा कोई ना फ़र्क नज़र आया नहीं है फ्रेंड्स अभी तक भी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को छोड़ के। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, हॉस्पिटैलिटी इंडिया की 10 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू US। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी नाम का H भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बना दी है अपना, आराम से ये लोग रहते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वेंशन की बात है कि नहीं। ये लेक बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट इसको क्लीन मत समझिएगा, ये क्लीन नहीं है। और ये देखिए पानी बहता हुआ, और ये देखिए इनका ना प्लांट्स का कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। देख लो आप, कलरफुल प्लांट्स। यहाँ पर ना कार्टिंग भी होती है, जनरल कार्टिंग। अब लेकिन इसमें लगेंगे एक्स्ट्रा $, तो मैं इसमें नहीं लगा रहा। और ये पूरी की पूरी मैं आपको बता दूँ, ये पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग है। वहाँ पर कोई प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई है जहाँ से ये लोग जा रहे हैं ना, ये कोई प्रॉपर रोड नहीं है, पूरी ऑफ रोडिंग है। मैंने ऊपर से देखा था। और यहाँ पर है माउंटेन व्यू, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। ये बड़ी सही चीज़ है वैसे, पता है आपको,
माउंटेन्स के बीच में डेजर्टेड एरिया में इतनी अच्छी मेंटेनेंस रखना, नहीं तो जहाँ भी डेजर्ट होता है वहाँ पे रेत उड़ता रहता है। लेकिन इन लोगों ने मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ, एटलीस्ट इस मैनेजमेंट और प्लानिंग के लिए इनको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। एक अंग्रेज थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी अच्छी कर लेते, क्या चला जाता है इनका। देखना इनका पूल बहुत बड़ा है। इस पूल के बड़े होने से क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सारा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया हुआ। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर 150-200 लोग भी आ जाए ना एक साथ पूल में नहाने के लिए, उनके लिए फुल्ली अरेंजमेंट है यहाँ पर। ये पानी वानी सब कुछ, टॉवल्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। पेड़ बड़े सूखे सूखे से यहाँ पर हैं। और यहाँ पे ना गोल्फ कार्ट भी चल रही है और वो गोल्फ कोर्स की तरफ लेके जाती है, जो कि यहाँ पे गोल्फ का ग्राउंड बना हुआ है। आप देख रहे हो ये कलरफुल पौधे ना मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मुझे कहीं नहीं दिखते, ये यहीं पर ही दिख रहे हैं। इनकी ना लुक ही अलग आती है ओवरऑल। ये देख रहे हो पानी का ना इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये लेक व्यू में, कि मेरे को ना सीरियसली मज़ा आ गया है देखकर। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉपर्टी ना बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा एकड़ में बनी हुई है और बहुत बड़ी भी है। लेकिन मोस्टली इसका बड़े होने का रीज़न पता है क्या है, सिर्फ गोल्फ कोर्स का बनना, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, एमिनिटीज़ है, वो यहीं तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गोल्फ कोर्स पूरा का पूरा बना हुआ है, तो इनकी थोड़ा सा लैंड एरिया ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका ना गेम्स का भी है, ठीक है, वहाँ पर टेबल टेनिस है, वहाँ पर पूल है, लेकिन उसमें पेड एक्सेस है इनका, जो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया वो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ पर एंट्री भी ना उसी कार्ड के थ्रू होती है जो ये कार्ड देते हैं, तो इसलिए वो मैं कवर नहीं कर पाया आपके लिए। लेकिन हाँ, गेम्स के ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है गेम। और बच्चों के लिए भी यहाँ पे ना वीडियो गेम्स के ऑप्शन बने हुए हैं। एक छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, 3-4 गेम्स आप अप्रॉक्सीमेटली उसमें खेल सकते हो, तो ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो सब कुछ पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। इवन इंटरनेट एक्सेस भी यहाँ पे पेड था, $14 पर नाइट के हिसाब से है, जो कि इन्होंने कहा है कि फाइनल बिल में उसको एडजस्ट कर देंगे। बट आई एम नॉट श्योर ये कैसे ऑलरेडी बिलिंग में एडजस्ट करके बैठे हुए हैं और मुझे बाद में मांगू बना रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पैसे तो उन्होंने कल ले ही लिए थे। मैंने 5 डेज़ का, जब तक मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, तो मैंने अपना पूरा इंटरनेट एक्सेस लिया हुआ है, जिससे कि मैं हाई स्पीड इंटरनेट चला सकूँ। इनका रिजर्व पूल यहाँ पे ना, तो इसके लिए आपको कॉन्सियस पे जाके रिजर्वेशन कराना पड़ता है, पर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। फिलहाल जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने कोई रिजर्वेशन इसका कराया नहीं है। और ये अलग से पूल है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्विमिंग पूल है, आप किसी में भी जाओ, फ्री वाले में भी जा सकते हो, नॉन फ्री में भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। गाइस, फिनिक्स का सफर यहीं तक था, पर यादें शायद थोड़ी देर और साथ चलेंगी। हर शहर सिर्फ जगह नहीं होता, कुछ ना कुछ सिखा के भी भेजता है। फिनिक्स ने मुझे कंफर्ट भी दिया और पर्सपेक्टिव भी। डेजर्ट के बीच में लाइफ कितनी वाइब्रेंट हो सकती है, ये यहाँ आके समझ आया। ट्रैवल का सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या होता है? नई जगह, नहीं, नया नजरिया। मैं वापस जा रहा हूँ और जाते जाते कहूंगा कि सफर खत्म नहीं हुआ, बस नेक्स्ट चैप्टर लिखने के लिए पेज पलटा है। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट तो मैं पहुंच गया हूं और मेरे टिकट पर है गोल्डन लॉन्च एक्सेस भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे जाता हूँ और थोड़ा सा क्यों ना खाना पीना किया जाए और रेस्ट भी किया जाए। और ये देखिए, यहाँ पर मेन्यू की तो काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी है। एक सोच रहा हूँ समोसा लूँ और कॉफ़ी लूँ और पीते हैं और खाते हैं और फिर फ्लाइट पकड़ के पहुंचेंगे हम दिल्ली। सफ़र कितना भी खूबसूरत हो, घर का दरवाज़ा ही असली सुकून देता है। वेलकम होम अमित सिर्फ रंगोली नहीं थी, वो एक हफ्ते की दूरी का प्यार था। दिए की रोशनी में जो चेहरा चमक रहा था, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन थी। केक बहुत स्वीट था, पर इमोशंस बहुत बड़े थे। एक हफ्ते बाद जब छुट्टी और अनायशा को देखा, तब समझा सफर चाहे जितना लंबा हो, दिल का एड्रेस वहीं रहता है। दुनिया घूम लो, पर असली लग्जरी तो घर लौटना ही होता है। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।